जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक पटकथा में अब एक नया मोड़ आ गया है, जहां पर मतदाता सूची में कथित फर्जीवाड़े के आरोपों ने चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राज्य के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं, जो मतदाता सूची में तार्किक असंगतियों यानी कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को नजरअंदाज करने के आरोपी हैं। और यह सब कुछ ममता बनर्जी के इशारे पर किया जा रहा था। ये दोस्तों मामला मोयना और बारुईपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जहां पर फर्जी और मृत मतदाताओं के नामों को बिना उचित सत्यापन के सूची में बनाए रखे गया। यह घटना ने न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर कर दिया है, बल्कि चुनावी निष्पक्षता के मूल सिद्धांतों पर भी बहस छेड़ दी है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से जुड़े विवाद कोई नई बात नहीं है। राज्य में राजनीतिक दलों के बीच में आरोप प्रत्यारोप की परंपरा रही है, जहां पर विपक्षी दल अक्सर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी पर फर्जी मतदाताओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाते रहे हैं। और जिन अधिकारियों के खिलाफ में यह एफआईआर दर्ज की गई है, वो ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे थे, ऐसा भाजपा का आरोप है। बीजेपी ने विशेष रूप से पिछले कुछ सालों में इस मुद्दे पर जोर शोर से आवाज उठाई है, ये दावा करते हुए कि राज्य सरकार अधिकारियों के माध्यम से मतदाता सूची में हेरफेर कर रही है ताकि चुनावी लाभ लिया जा सके। हालांकि दोस्तों, ये आरोप राजनीतिक रंग लेते रहे हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग की जांच ने इन दावों को एक ठोस आधार प्रदान कर दिया है। राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची की सफाई का कार्य चल रहा था, जिसका उद्देश्य फर्जी जो तमाम वोटर हैं या फिर दोहरे या फिर मृत मतदाता हैं, उनको हटाना था। लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि इस प्रक्रिया में ही गंभीर खामियां पाई गई हैं, जो न केवल प्रशासनिक विफलता को दर्शाती है, बल्कि संभावित आपराधिक इरादों की ओर भी इशारा कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सॉफ्टवेयर ने इन तमाम असंगतियों को पकड़ा है, जो मानवीय भूल से परे लगती है। उदाहरण के तौर पर एक ही मकान नंबर पर 10 से 20 मतदाताओं का पंजीकरण, जो व्यवहारिक रूप से असंभव लगता है, खासतौर पर जब घर का आकार मात्र 100 वर्ग फीट हो। इस तरीके से एक ही फोटो या फिर आईडी पर कई नामों का होना, या फिर अनमैप्ड वोटर्स, वो मतदाता जिनका नाम सूची में तो है लेकिन पोलिंग बूथ या फिर पता से जुड़ा नहीं है, उनको बिना ट्रैकिंग के छोड़ देना फर्जी मतदाता के दरअसल फर्जी मतदान के खतरे को बढ़ाता है। पूरे राज्य में तकरीबन 24 लाख संदिग्ध मतदाताओं की पहचान की गई है, जहां पर पैटर्न जैसे एक साथ 6 या फिर इससे अधिक समान नामों का होना स्पष्ट रूप से हेरफेर का संकेत देता है। इस मामले का केंद्र बिंदु वो अधिकारी और कर्मचारी है जो मतदाता सूची के सत्यापन के लिए जिम्मेदार थे। मोयना विधानसभा क्षेत्र में मृत व्यक्तियों के नामों को सूची से हटाने के आवेदन यानी कि फॉर्म 7 को नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि उनके मृत्यु प्रमाण पत्र सीधे तौर पर उपलब्ध थे। चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर ने रेड अलर्ट जारी किया, लेकिन इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी कि ईआरओ और असिस्टेंट ईआरओ ने बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के वेरीफाई बटन को दबा दिया। यह महज कागजी खानापूर्ति थी, जो लोकतंत्र की नींव को कमजोर करती है। चुनाव आयोग ने इसे लापरवाही और आपराधिक साजिश की श्रेणी में रखा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की चेतावनियों को जानबूझ करके अनदेखा किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4 अधिकारियों और 1 कर्मचारी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने का फरमान जारी कर दिया है। जांच में यह भी पूछा जाएगा कि क्या किसी राजनीतिक दबाव में यह फर्जीवाड़ा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि यह सब कुछ जो फर्जीवाड़ा हुआ है, यह ममता बनर्जी के इशारे पर किया गया। जानबूझ करके उन तमाम फर्जी वोटरों को वोटर लिस्ट में डाला गया। अधिकारियों से सवाल किया जाएगा कि आपने वेरीफाई बटन क्यों दबाया? क्या किसी राजनीतिक दल का दबाव था? किसने कहा था आपसे कि इन फर्जी नामों को लिस्ट में रहने दो? ये सब जांच होगी। ये जांच न केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करेगी, बल्कि व्यापक सिस्टमैटिक मुद्दों को उजागर कर सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अन्य जिलों के डीएम और अधिकारियों को भी चेतावनी दे दी है कि अगर किसी भी तरीके की अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो सिर्फ ट्रांसफर नहीं बल्कि जेल की सजा का सामना भी करना पड़ेगा। यह कार्रवाई दोस्तों 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले की है, जो आगामी चुनावों की तैयारी में महत्वपूर्ण है। इस खुलासे ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा करती है। हालांकि आधिकारिक बयानों में स्पष्ट रूप से किसी दल का नाम नहीं लिया गया, लेकिन विपक्ष
विपक्षी दलों, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से टीएमसी सरकार पर मतदाता सूची में हेरफेर के आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि राज्य प्रशासन अधिकारियों के माध्यम से फर्जी मतदाताओं को बढ़ावा दे रहा है, जो चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने ऐसे आरोपों को राजनीतिक साजिश बताकर के खारिज कर दिया है, लेकिन चुनाव आयोग की कार्रवाई ने इन दावों को एक नई विश्वसनीयता प्रदान की है, क्योंकि यह तटस्थ संस्था की जांच पर आधारित है। यह मामला राजनीति के निचले स्तर को दोस्तों दर्शाता है, जहां पर चुनावी लाभ के लिए संस्थागत प्रक्रियाओं से सीधे तौर पर छेड़छाड़ की जा रही है। लेकिन इसे किसी एक दल तक सीमित करना अनुचित होगा। यह एक व्यापक समस्या है जो भारत के विभिन्न राज्यों में देखी जाती है। चुनाव आयोग की सख्ती से उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा और सभी दल निष्पक्षता की दिशा में काम करेंगे। लेकिन जब बात निष्पक्षता की आती है तो क्या ममता बनर्जी से इस तरीके की निष्पक्षता की उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि बीजेपी पहले ही टीएमसी और ममता बनर्जी के इस दबाव पर लगातार आवाज उठाती रही है कि कैसे तमाम बीएलओ पर दबाव डाल के फर्जी नाम वोटर लिस्ट में डलवाए जा रहे हैं। मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा न केवल चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करता है, बल्कि आम नागरिकों के विश्वास को भी ठेस पहुंचाता है। फर्जी मतदाताओं की मौजूदगी से बोगस वोटिंग का खतरा बढ़ता है, जो लोकतंत्र की मूल भावना एक व्यक्ति एक वोट को चुनौती देता है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र है, ऐसी घटनाएं ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकती हैं। चुनाव आयोग की भूमिका यहां पर सराहनीय है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आधारित जांच ने मानवीय हस्तक्षेप का काम किया है और पारदर्शिता बढ़ाई है। इस घटना से सबक लेते हुए आवश्यक है कि मतदाता सूची की प्रक्रिया को और भी ज्यादा मजबूत किया जाए। फिजिकल वेरिफिकेशन की अनिवार्य बनाना, सॉफ्टवेयर अलर्ट पर तत्काल कार्रवाई करना और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को आरोप लगाने के बजाय रचनात्मक सुझाव देने की जरूरत है, ताकि चुनावी प्रणाली और भी मजबूती के साथ में खड़ी की जा सके। अंततः लोकतंत्र की रक्षा सभी की साझा जिम्मेदारी है और ऐसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि निष्पक्षता से समझौता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होना चाहिए। अब चुनाव आयोग ने चूंकि पकड़ लिया, इसलिए उनके खिलाफ में कार्रवाई कर दी गई। अगर चुनाव आयोग के एप्लीकेशन में अगर इस तरीके का रेड अलर्ट नहीं जाता तो शायद इन फर्जी नामों को उस मतदाता सूची में रखा ही रहने दिया जाता। भाजपा का आरोप है कि ममता बनर्जी अपने राजनीतिक दुर्ग को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक किले को ढाने से बचाने के लिए इस तरीके की हरकतें करते हुए दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी के ऊपर बीजेपी ने आज से काफी समय पहले, जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तभी ये तमाम आरोप गढ़े जाने लगे थे, उनके ऊपर लगाए जा रहे थे। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तमाम कर्मचारियों के ऊपर दबाव बना करके, तमाम अधिकारियों के ऊपर दबाव बना करके फर्जी वोटरों के नाम डालने की पूरी कवायद में जुटी हुई हैं। उस समय भी ममता बनर्जी के खिलाफ में चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई थी और चुनाव आयोग से दोस्तों ये मांग की गई थी कि वो ममता बनर्जी की इन हरकतों पर नकेल कसें। लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत इस बाबत नहीं मिल पा रहा था कि क्या वाकई में फर्जी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में डाले जा रहे हैं, क्या वाकई में वहां के जो अधिकारी या फिर जो कर्मचारी हैं जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी रखी गई है कि वो मतदाता सूची को ठीक करें, फर्जी नामों को हटाएं, मृत नामों को हटाएं, घुसपैठियों के नामों को हटाएं और जो वाकई में वैलिड वोटर है उनके नाम को जोड़ें। लेकिन अब इसका एक बहुत बड़ा सबूत, इसका एक जीता जागता उदाहरण अब दोस्तों सामने आ चुका है और उसके बाद में चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई करते हुए इन लोगों के खिलाफ में एफआईआर जो है दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए। और इतना ही नहीं, इन 4 अधिकारी और 1 कर्मचारी के ऊपर सिर्फ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, चुनाव आयोग ने इन्वेस्टिगेशन के भी फरमान जारी कर दिए। अब इन्वेस्टिगेशन होगी, इनसे पूछताछ होगी, इनको इंटेरोगेट किया जाएगा कि किसके कहने पर, आखिरकार कौन से राजनीतिक दल के इशारे पर आप लोग इतना बड़ा टेम्परमेंट करने में लगे हुए थे, इतनी बड़ी चुनावी गड़बड़ झाला को अंजाम देने में लगे हुए थे। बहरहाल अब इस बड़े खुलासे के बाद में
भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी का चारों तरफ से घेराव करना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी के खिलाफ में आरोपों की बौछार कर दी है कि कैसे घुसपैठिया वोटरों को बचाने के लिए ममता बनर्जी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी लगातार इस तरीके की हरकतें करती हुई दिखाई दे रही हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी जो भी राय, आपका जो भी ओपिनियन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।